नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी परिवार में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं साथियों। जैसा कि आपको पता है, आपके एडमिट कार्ड आ ही चुके हैं और यथावत तारीख यानी 12 अगस्त से आपके एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन जब आप सेंटर जाएँ तो आपको क्या-क्या सावधानी बरतना है, उस विषय में हम एक छोटी-सी चर्चा आप लोगों के साथ कर लेते हैं। क्योंकि व्यापम थोड़ा-सा इस बार सख्त हो गया है, क्योंकि जब आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करे तो पहले बहुत आसान काम होता था। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, जैसे सिंपल सा एप्लीकेशन नंबर डालना रहता था, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना रहता था, प्लस माइनस करने के बाद आपका आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता था। लेकिन इस बार उनने भाई पेपर के बारे में भी पूछा, है ना? फिर आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक भी देना है। माताजी के जो भी अपनी माताजी का नाम रहता है उसके पीछे के फर्स्ट वाले 2 जो शब्द होते हैं वो स्पेलिंग, यानी जो भी नाम रहता है उसकी 2 स्पेलिंग अपने को डालना डालना रहती है, तब जाके कहीं न कहीं एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड होता है। मतलब थोड़ी-सी प्रक्रिया क्या कर दी है, और कर दी है साथियों। तो ऐसा ही जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे तो भी प्रक्रिया ऐसी है कि पहले हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो बहुत नॉर्मल हुआ करता था कि गए, आराम से चले गए, जूते कोई नहीं निकालना, मोजे नहीं निकालना, सीधे जाके हम सेंटर में बैठ जाते थे। सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हमें ध्यान रखना रहता था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास किसी प्रकार का ना हो। लेकिन इस बार थोड़ा-सा चेंजेस किया गया है। अब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप लोगों को जूते, मोजे, घड़ी, बेल्ट, पर्स ये सब निकाल के जाना है साथियों, तो इस बात का आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है पटवारी भर्ती में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। उसी को समझते हुए कि ऐसी परेशानी दोबारा ना हो, ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने ये नियम बनाए साथियों। क्लियर एकदम वो मुन्ना भाइयों पर नज़र रख सकें, इसलिए वो सारी चीज़ें बाहर ही रखते हैं साथियों। अलर्ट पटवारी परीक्षा की गड़बड़ी के बाद अब उन होटलों की जाँच होगी जहाँ केंद्र बनाए गए, यानी कि जो बाहर राज्य से आते हैं, वो लोग होटल में रुकते ही हैं, क्योंकि हम तो प्रॉपर रहते हैं, तो या तो सुबह ही चले जाते हैं, एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले चले जाते हैं। लेकिन जो बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो होटल में रुकता है, तो उनके ऊपर सख्त एकदम नज़र रखी जाएगी साथियों। क्लियर? पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से उतरवाए जाएँगे जूते, मोजे, बेल्ट, 4 स्तर पर होगी मॉनिटरिंग। यानी कि आपके ऊपर पूर्णतः नज़र रखी जाएगी साथियों, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। क्लियर है एकदम? दूसरी बात कि आपका आधार जो है, वो मोबाइल से एकदम क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो आधार है वो लॉक नहीं होना चाहिए, और अगर लॉक हो भी सही, तो आप परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले उसे अनलॉक करवा लें साथियों। क्लियर है? क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट से ही सत्यापन होना है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। थोड़े और निर्देश हैं, उनके बारे में और अपन थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, उनको आप समझने का थोड़ा-सा प्रयास करेंगे साथियों। अच्छा, ये सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगी कि भई परीक्षा दिनांक 12/8/2023 से प्रारंभ है, ये तो सामान्य सी जानकारी, आप लोग इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कुछ विशेष निर्देश हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो विशेष निर्देश के ऊपर अपन थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतर और आसानी से समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले देखिएगा, वो क्या बोलना चाहता है, समझिएगा ज़रा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि आपका जो आधार का पंजीयन वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपने फॉर्म ही तब डाला जब आधार से आपका लिंक था साथियों। क्लियर एकदम? दूसरी बात, आयोजित परीक्षा में मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, यानी कि एक आप लोगों जो मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है, उसे ले जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप आधार कार्ड ही ले जाएँ, क्योंकि आधार कार्ड ले जाना एकदम सरल और एकदम आसान है, क्योंकि उससे ही आपने फॉर्म डाला है साथियों। तो कभी-कभी क्या रहता है कि हो सकता है वोटर आईडी में नाम अलग रहता है, आधार कार्ड में नाम अलग रहता है, लेकिन जो फॉर्म आपने डाला है, वो अपने आधार कार्ड वाला ही डाला है साथियों, है ना? आधार कार्ड में जो नाम रहता है उसी से डाला है। तो आप कोशिश करें कि आप आधार कार्ड क्या ले जाएँ, साथ में ले जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों। दूसरी बात, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर या आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। यानी कि आप एक फोटो कॉपी भी आधार कार्ड की ले जाएँ, तो भी आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अगली बात, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लाके वहाँ परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। क्लियर है एकदम? इस बात को आप विशेष तौर पे समझ लें, यानी कि आपका आधार जो है एकदम अनलॉक होना चाहिए साथियों, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन होना है आपका, वो फिंगरप्रिंट से ही होना है। एक विशेष सूचना वो आप और समझ लें, अगर किसी बच्चे का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, बाई बड़े लक कोई प्रॉब्लम आती है,
तो फिर विशेष ध्यान रखना है इस बात का ना, अगर किसी बच्चे का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, तो आप अपना मोबाइल साथ ले जाएँ और वहाँ पर बहुत रेयर केस में ऐसा होगा तो फिर आपका ओटीपी से सत्यापन हो जाएगा साथियों। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। दूसरी बात, बारिश का समय है और जब बारिश का समय है तो आप एग्ज़ाम सेंटर पहले ही पहुँच जाएँ 1-2 घंटे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि जहाँ भी देखते हैं जितने भी सेंटर है वो लगभग-लगभग शहर से बाहर ही रहते हैं। अब जब वो शहर से बाहर रहते हैं, हो सकता है कि कोई उज्जैन वाला बच्चा है जिसका पेपर सागर में है, तो वो सागर तो पहुँच गया लेकिन पता चला कि भई सागर में भी वो 20 किलोमीटर बाहर है सेंटर, तो वहाँ राइट टाइम पहुँचा, फिर वहाँ से उसे कुछ जाने के लिए कुछ भी साधन नहीं मिल रहे साथियों, तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो ध्यान रखें, इस एग्ज़ाम के लिए हमने तन, मन, धन सब कुछ समर्पित किया है और हो सकता है किसी-किसी बच्चों का तो ड्रीम ही होता है कि बस अपने को मध्य प्रदेश पुलिस ही बनना है, इसके अलावा दूसरा कोई फंडा है ही नहीं। तो जब आपने इतनी मेहनत की है तो क्यों ना आप सेंटर पे थोड़े से जल्दी पहुँच जाएँ। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत, जैसे मान लो कि इंदौर का बच्चा है, उसका सागर आ गया, जबलपुर सेंटर आ गया, तो आप 1 दिन पहले ही पहुँचे। ट्रेन के भरोसे ना रहे कि एकदम राइट टाइम पहुँचे। हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, बस लेट हो जाए, तो आप ये कोशिश करें कि आप पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, तब जाके आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम देने के लिए एकदम तैयार हुए साथियों। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्या-क्या है शॉर्ट में एक बार और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो आधार है वो एकदम कैसा होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए साथियों, परीक्षा केंद्र पे जाने से पहले ही। तो सबका अनलॉक ही होगा, ऐसी मैं आशा कर लेता हूँ। दूसरा, आपका एक मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको साथ में ले जाना है। ठीक बायोमेट्रिक होगा, ये मैंने बता दिया। जूते, मोजे, पर्स, बेल्ट ये सब आपको बाहर ही निकाल कर जाना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग, ये सामान्य सी जानकारी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए, इसका भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहतर तरीके से समझ आई होगी और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी तन मन धन से कीजिए और परीक्षा देने जाएँ। सभी को जय हिंद, जय भारत साथियों।